हेलो दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो दोस्तों? होप करता हूं सारे बढ़िया होंगे। तो हम नंबर सिस्टम की पहले बात कर रहे थे, आज भी नंबर सिस्टम की बात करेंगे। पार्ट नंबर अपना है 6। पार्ट 5 निकाले। जो विद्यार्थी नहीं देखा है वो नीचे लिंक है, वहाँ से जाके पाँचों के पाँचों पार्ट देखिए, तभी ये पार्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। और इससे पहले किस प्रकार के क्वेश्चन थे वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली आगे की कक्षाओं के नोटिफिकेशन आपके पास में बहुत बहुत जल्दी पहुंचे। और वीडियो में जाने के से पहले वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी वीडियो को लास्ट तक मिस मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 6 में। आज हम बात करेंगे क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग। अपने पास में पहले क्या निकालते थे हम? देखो, जिसने पार्ट देखे हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक पार्ट देखे हैं ना, उनको कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने इनमें क्या बताया था? सम विषम संख्याओं का योग बताया था, सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताया था। फिर पिछला वीडियो था अपना गुणनफल को लेकर, एक वीडियो था अपना इकाई के अंक को लेकर, एक वीडियो है अपना शून्य निकालने पर कि इसका मल्टीप्लाई करने पर इनके गुणनफल में कितने शून्य होंगे। तो देखो, आज बात करते हैं, यदि सम और विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है और उसमें बताना है कि इनमें से बड़ी संख्या तो कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। कोई भी संख्या पूछ सकता है। तो देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 क्रमागत। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसमें दिया हुआ है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? तो देखो, अपने पास में पहली संख्या होगी x, दूसरी कितनी हो जाएगी सम संख्या x+2, तीसरी कितनी हो जाएगी x+4। इनका योग कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। इनको प्लस करेंगे 3x प्लस के 6 = 24। तो यहाँ से 3x = अपने पास में कितने हो जाएंगे? 18, और x की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो बीच वाली संख्या अपने पास में x+2 ही है, तो यहाँ पे 6+2, तो अपने पास में बीच वाली संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है। और यहाँ से भी अपन संख्या निकाल सकते हैं, एक सम संख्या निकाल सकते हैं। 24 में यदि 3 का भाग देंगे तो अपने पास में कितना आएगा? 6। 24 में यदि 3 का भाग देंगे तो 8 आएगा, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि बीच वाली संख्या कितनी है? 8 है। इसको डायरेक्ट भी हम पता कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसमें दिया हुआ 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? 5 सम संख्याओं का योग दे रखा है और पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो देखो, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले यदि अपने को पहले अपन बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? कितनी संख्याओं का योग दे रखा है, फिर उसका उसमें 5 का भाग दे देंगे। जैसे 5 संख्याओं का दे रखा है ना, तो जितनी संख्याओं का योग दे रखा है उसमें उसका भाग दे देंगे। तो 80 में मैं दूंगा 5 का भाग। 80 में 5 का भाग दिया, कितना है? 1 और 16। ये तो क्या होगी? सबसे बीच वाली संख्या हो गई। सम संख्याओं में सबसे इन 5 संख्याओं में बीच वाली हो गई। इसमें इधर की बात करूं तो 18 हो गई, इधर की बात करूं तो होगी 20, इधर की बात करूं 14, फिर होगी अपने पास में 12। इन 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। तो अपन को बीच वाली सम संख्या पता कर सकते हैं ना। इसका 80 में 5 का भाग देंगे, अपने को बीच वाली संख्या पता चल जाएगी। अब अपने को पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अपने पास में सम संख्या ये होगी, और यदि बड़ी की बात करें तो ये होगी। अपने को बोले कि इन सम संख्याओं में से चौथे नंबर की सम संख्या कौन सी है? ये हो गई। दूसरे नंबर की बोले तो ये हो गई, और बीच वाली बोले तो ये हो गई। तो देखो, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ध्यान देना, अपने को इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी सम संख्याओं का ज्ञात करना हो तो पहले तो अपन सब बीच वाली सम संख्या निकाल लेंगे। बीच वाली सम संख्या निकालने के लिए क्या करें? जिनका योग दे रखा है, कितनी संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है, उसका उसमें भाग देंगे, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि बीच वाली संख्या क्या है। बीच वाली संख्या पता होने के बाद में क्या करेंगे? उसके बाद की और उसके पहले की सम संख्या पता कर सकते हैं ना। उससे अपने को आसानी से पता चल जाएगा कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी। अब दे रखा क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? कितना दे रखा है? 5 क्रमागत संख्याओं का 250 दे रखा है। 5 का भाग देंगे, कितना हो गया अपने पास में? 50 हो गया। ये हो गई बीच वाली। अब बीच वाली में यदि मैं
दूसरी सम संख्या ये होगी, फिर उसके बाद की ये होगी। इससे पहले की कितनी होगी 48 और इससे पहले की अपने पास में 46। यहाँ पे क्या बोल रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी अपने पास में ये होगी। यदि बात करता सबसे छोटी की तो ये होगी, लेकिन क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी अपने पास में 54। और यहीं पे अपने को पूछता है कि सब इनमें बताइए कि दूसरे नंबर की सम संख्या कौन सी है, चौथे नंबर की कौन सी है, बीच वाली कौन सी है। अपने को पूछा क्या है, सबसे बड़ी पूछा है, तो सबसे बड़ी ये होगी तथा सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये होगी। तो प्रॉब्लम आने की वाली बात ही नहीं लग रही मेरे को। पता है 5 क्रमांक संख्याओं का योग दे रखा है, मैंने क्या बताया कि जितनी संख्याओं का योग दे रखा है उसका उसमें भाग दे दो, उससे अपने को बीच वाली सम संख्या का पता चल जाएगा। फिर उससे हम पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो दे रखा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी। तो 3 विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, पहले तो कितना दे रखा है अपने को, 3 विषम संख्याओं का योग 51 दे रखा है दोस्तों। अब कितनी संख्याएं हैं, 3 हैं। तो मैंने बोला था जितनी भी सम हो या विषम क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है, तो उसका जितनी संख्या उसका उसमें भाग देंगे योग में। कितना इसमें भाग देंगे, तो 17 आया। उससे क्या निकलती है, भाग देने से बीच वाली संख्या निकलती है। और अपने को पूछ भी क्या रहा है इसमें बीच वाली, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यदि अपने को पूछता कि तीसरी संख्या क्या है या इससे सबसे छोटी या सबसे बड़ी, तो इसमें हम बता देते 17 के बाद में क्या आएगा, 19 आएगा, और 17 से पहले कितना आया, 15। तो इनको देख के बता देते कि सबसे बड़ी तो ये होगी, सबसे छोटी 15 हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें दे रखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 5 विषम क्रमागत संख्याएं दे रखी है जिनका योग अपने को 145 दे रखा है, और पूछ रहा है यहाँ पे कि इन संख्याओं में सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। तो देखो पहले तो अपन सबसे बीच वाली विषम संख्या प्राप्त करते हैं। कितनी संख्याओं का योग दे रखा है, 5 विषम संख्याओं का योग दे रखा है। इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 और 9। इसको इसमें भाग देंगे 145 में, यदि 5 का भाग देंगे तो कितने बार गया अपने पास में, 29 बार। अब ये क्या है, 29 अपने पास में सबसे बीच वाली संख्या है। अब देखो इसके बाद की बात करें तो 31 हो गई, इसके बाद की बात करें तो 33 हो गई, इससे पहले की बात करें तो 27 हो गई, और इससे भी पहले की बात करें तो 25 हो गई। ठीक है, बीच वाली अपन आसानी से पता कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या, तो यहां से अपने पास में सबसे छोटी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25। तो इसका आंसर क्या हो गया, 25। और यहीं पे अब ये पूछता अपने को कि इसमें बताइए कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो यहां से अपने पास में सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी हो जाती, 33 हो जाती। दोस्तों देखो गर्मी में आपके लिए पच रहे हैं, हालत देख के समझ में आ रहा होगा ना। तो आप भी थोड़ा सा कष्ट कीजिए, जो अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए, जिसने शेयर नहीं किया है वो शेयर कीजिए, और जिसने वीडियो नहीं देखा ना इससे पहले की वो भी देख लीजिए, नीचे लिंक है। तो आगे बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कितनी संख्या दे रखी है, 5। तो पहले तो बीच वाले निकाल लेते हैं, भाग देंगे कितनी हो गई, 11 बीच वाली हो गई, 13 हो गई, फिर 15 हो गई, इधर हो गई 9, फिर हो गई 7। पूछ कह रहा है सबसे बड़ी, तो यहाँ से पता कर सकते हैं ना सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी दोस्तों। तो विषम संख्या सबसे बड़ी ये हो गई। यहीं पे अपने को ये पूछता कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाती 7। देखो वापस से बता रहा हूँ, इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें सम हो विषम हो, ठीक है, इसमें ऐसा बोल रहा हो कि इनके क्रमागत संख्याओं का योग इतना दे रखा है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, बीच वाली, इस प्रकार की संख्या दे रखी है। तो पहले तो अपने को ये बीच वाली संख्या आराम से फाइंड कर सकते हैं कि किसी को बीच वाली संख्या फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे डिवाइड करना है, आसान है, डिवाइड करके बीच वाली संख्या फाइंड कर लेंगे, और फिर उसमें जोड़ के देख लेंगे कि इससे आगे वाली विषम संख्या कौन सी होगी। सम संख्या के लिए पूछ रहे हैं सम संख्या देख लेंगे, विषम संख्या के लिए पूछ रहे हैं तो विषम संख्या देख लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 4 संख्याएं दे रखी है, अब इसमें बीच वाली संख्या कैसे फाइंड करेंगे, वो भी पूछ रहे हैं सम संख्याओं का योग। तो पहले वही करना है जो करते हैं, 4 का भाग दें, कितने आए, 9 चौक 36। 9 क्या सम संख्या है क्या, नहीं ना, 9 सम संख्या नहीं है।
तो 9 के एक तो बाद वाली एक पहले वाली, 9 के बाद और पहले वाली संख्या कितनी होगी, ये हो गई 10, ये हो गई 8 और इससे पहले की 6 और इसके बाद में आएगी 12। ये संख्याएं हैं जिनका योग कितना हुआ है 36। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें डिवाइड करने पे, अब देखो बीच वाली संख्या का पता नहीं लगता ना, यहाँ पे 4 संख्याओं में बीच वाली कौन सी होगी, फिर भी हम इसमें डिवाइड देते हैं, फिर अपने पास में एक विषम संख्या प्राप्त होती है। अपने पास में क्या होती है, एक विषम संख्या प्राप्त होती है, फिर उससे पहले और उसके बाद के नंबर को देख के हम बता सकते हैं कि उसके तीसरे नंबर की सम संख्या कौन सी होगी, अपने पास में 10 होगी। कौन सी होगी, 10 होगी। होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा। देखो क्या करना है, 36 में 4 का भाग दिया 9 आए, लेकिन ये क्या नहीं है, सम संख्या भी नहीं है और इसको बता भी नहीं सकते कि ये बीच वाली संख्या है, क्योंकि 4 में बीच वाली कौन सी होगी। तो देखो इसके बाद और इसके पहले वाली संख्या लिखी, फिर उसके बाद वाली, फिर इससे पहले वाली, ये होगी अपने पास में 4 संख्याएं, और इसमें से देख के बता सकते हैं ना कि बीच वाली संख्या कितनी होगी, अपने पास में 10 होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देख रहे हो हाल, समझ गए होगी, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना कष्ट मैं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा कष्ट कर दो। वो रेड वाला लाइन है ना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें दे रखा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अपने पास में बेहतर है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तो देखो 4 विषम संख्याओं का योग दे रखा है और पूछ रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या, तो बात वहीं पे आ रही है कि इसमें बीच वाली संख्या कैसे फाइंड करें। तो जैसे करते हैं वैसे करेंगे, एक बार और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में 8 बार, 8 चौक 32, 18 संख्या आ गई। क्या 18 अपने पास में एक विषम संख्या है क्या, नहीं है ना। तो देखो 18 के पहले और बाद की संख्या लिखो। पहले तो संख्या कितनी है 4, इसके बाद में 21 हो गई, इसके बाद पहले 15। पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या, प्रॉब्लम नहीं ना। क्या करना है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बेहतर है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो 72 में 4 का भाग देंगे 18 आया। 18 अपने पास में विषम संख्या है क्या, नहीं है, तो इससे पहले की और इसके बाद की विषम संख्या निकाल लिए, फिर इससे पता कर लिए कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। वही करेंगे, अपना रूल है 180 में 6 का भाग देंगे, कितना हो गया 30, 6 तिया 18, 30 हो गए। 30 क्या विषम संख्या है क्या, नहीं है, तो लगा दो वही वाला रूल। इसमें भी क्या पूछ रहा है, चौथी संख्या 1 2 3, चौथी संख्या अपने पास में क्या हो गई 33। सबसे 6 निकालनी है ना अपने को, कितनी निकालनी है, 6 निकालनी है, 6 निकालनी है। तो अपने पास में इधर हो जाएगा 3 लिख लेते हैं, तो इधर हो जाएगा अपने पास में 35, मैंने 4 को ले लिया सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा 25। देखो एक बार ध्यान से सुनना, अपने पास में दे रखा 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 का 80 180 में भाग दिया, अपने पास में है 3। इससे पहले की और इसके बाद की संख्या निकाल ली मैंने, इसके बाद की 3 संख्या ये हो गई, इसके पहले की 3 विषम संख्या ये हो गई ना। यहाँ से पूछ रहा है चौथी 1 2 3, चौथी विषम संख्या अपने पास में क्या हो गई दोस्तों 31 हो गई। और यहीं पे पूछता सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी विषम संख्या की बात करते तो अपने पास में सबसे छोटी होती 25 तथा सबसे बड़ी होती 35 होती। देखो थोड़ा उकचुक बोलने के पीछे का रीज़न है गर्मी, फैन भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, गर्मी में परेशान होकर इधर से उधर कुछ बोल देते हैं, तो प्लीज़ उसका कोई इश्यू मत बनाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की जिसमें दिया हुआ है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखो थोड़ा क्वेश्चन यूनिक है, अभी तक के क्वेश्चनों में सबसे अच्छा की क्वेश्चन है। दे रखा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो देखो योगफल कितना दे रखा है 15, कितनी संख्या है 3,
वो भी क्रमागत है, सम और विषम संख्याएं नहीं है। तो इसमें से हम पता कर लेंगे कि 5 अपने पास में बीच वाली संख्या हो गई, 5 बीच वाली होगी तो इससे पहले 4 होगी, इसके बाद में 6। तो ये वो 3 संख्या हैं जिनका योग करने पे कितना आया अपने पास में 15 आया। फिर पूछ रहा है कि इन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखो बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है, 6, 5 चौक 20, 20 गए 120। दोस्तों क्वेश्चन देखना, वापस से देखना, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, जिनका योगफल कितना है 15 है। तो देखो यहाँ से योगफल दे रखा है तो हम संख्याएं तो फाइंड कर सकते हैं, इतनी देर से संख्याएं फाइंड कर रहे थे ना। तो यहाँ से अपन ने संख्या फाइंड कर ली, फिर बोल रहे हैं इनका गुणनफल क्या होगा। तो संख्याएं फाइंड कर ली तो अपन बता सकते हैं कि इनका गुणनफल क्या होगा। तो यहीं पे अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। आज अपन ने 10 वीडियो लिए, 10 क्वेश्चंस लिए हैं, उनका अच्छे से एनालिसिस किया है। देखो मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि नंबर सिस्टम से मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ऐसा एक टाइप भी नहीं छोड़ूंगा कि जो आपको कहीं पे देखने के लिए मिला हो और यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिले। हर एक टाइप का, हर प्रकार का क्वेश्चन, चाहे से मेरे को चाहे इसके 10 पार्ट बनाने पड़े नंबर सिस्टम को लेकर, लेकिन हर प्रकार का क्वेश्चन आपके पास में लेके आऊँगा। होप करूँगा कि और आशा करता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से पढ़ाया है नंबर सिस्टम को लेकर, कि आने वाली एग्जाम में आपको उससे नंबर सिस्टम से हट के कोई क्वेश्चन नहीं आई। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा, जितना हो रहा है उस प्रकार के क्वेश्चन उठा के आपके पास रोज पेश कर रहा हूं ना मैं, कि कल किस प्रकार से पढ़ाए थे, आज किस प्रकार से पढ़ाया है। अपने लगातार 6 वीडियो हैं, देख लो। कोई भी कॉमन चीज हो तो कॉमन चीज हर अपने वीडियो में, हर वीडियो में कुछ अलग ही लेके आते हैं। पहला वीडियो तो अपना बेसिक का था, फिर उसमें कुछ अलग था, फिर उसमें कुछ अलग था, इकाई के अंक ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना, उनके गुणनफल ज्ञात करना। आज अपन ने सम संख्याओं और विषम संख्याओं के क्रमागतों का योगफल वैसे याद किया। तो देखो जो यहाँ तक वीडियो दे रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी यहाँ तक लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखे होंगे। तो दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले पार्ट 7 की और अन्य क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आ जाए। और होप करता हूँ कि ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। यदि कुछ गड़बड़ लगती है आपको, कुछ लैंग्वेज में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिए, मैं उसका सोल्यूशन जल्द ही करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।